पन्नगेश सुरेन्द्रेश कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मोक्ष कुमार जी उपस्थित सावक का जैन तत्व ज्ञान के अंदर 14 गुणस्थान आते हैं। उसमें 3 गुणस्थान अमर कहे गए। कौन कौन से? तीसरा, 12वां और 13वां। ऐसा क्यों कहा गया? और 12वें 13वें में हाँ, मृत्यु क्यों नहीं होती है? मृत्यु में तो एक समय में भी मृत्यु हो जाती है, अंत में तो बहुत होता है। मृत्यु होने में तो एक समय ही लगता है। 12वां गुणस्थान जिसने मोह को क्षीण कर लिया, वह अनिवार्य रूप से 13वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा ही, और वहां पे शेष 3 घाती कर्मों को नष्ट करेगा। ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य और अंतराय, और सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी। और जिसने 13वें गुणस्थान को प्राप्त कर लिया है वो निश्चित ही मोक्ष जाएगा, और मोक्ष जाने से पहले उसे 14वें गुणस्थान को पार करना है, 14वें गुणस्थान में आना ही पड़ेगा। इसलिए 13वें में भी मृत्यु नहीं होती है। अब रही बात तीसरे गुणस्थान की। तीसरे गुणस्थान में मृत्यु क्यों नहीं होती है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? डामाडोल स्थिति से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, कालमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कालमान तो एक समय में भी मृत्यु होती है। एक समय में भी आंख की पलक झपकने में असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। उसमें से एक समय के अंदर प्राणी की मृत्यु हो सकती है। 10वें गुणस्थान का कालमान भी छोटा ही है, लेकिन 10वें गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। 10वें गुणस्थान में भी हो जाती है, उसका कालमान तो और कम है कि वो ज्ञान से दर्शन की स्थिति में आता ही नहीं है। इतना अल्प समय है, लेकिन वहां भी मृत्यु हो सकती है। तीसरे गुणस्थान में जीव पूर्ण स्थिति में नहीं रहता है, न पूर्ण सम्यक भी होता है और न पूर्ण मिथ्यात्व भी होता है। ये मिश्र स्थिति है, और आयुष्य का जो बंधन है या तो सम्यक्त्व अवस्था में होगा या मिथ्यात्व अवस्था में होगा। और जब आयुष्य का बंधन होता है उस समय जो लेस्या होती है वही लेस्या मृत्यु के समय आएगी ही आएगी, और वही लेस्या अगले जन्म के प्रारंभ में रहेगी। 3 जगह, एक तो आयुष्य बंधन के समय लेस्या
और वही लेस्या मृत्यु के समय, और उसी लेस्या में अगली गति के अंदर प्रवेश करना है। तो डावाडोल स्थिति के अंदर फिर वो स्थिति भी घटित नहीं हो पाती है, क्योंकि या तो शुभ होगी या अशुभ होगी, लेकिन यहाँ तो शुभाशुभ की स्थिति चलती रहती है। इसलिए तीसरा गुणस्थान वह है अमर। तीसरे गुणस्थान के अंदर मृत्यु नहीं होती है। फिर तो तीसरा गुणस्थान ही बढ़िया है, अमर हो जाएंगे आदमी। हाँ, मरेगा ही नहीं, मरेगा नहीं तो न नरक में जाना पड़ेगा और न देवलोक में मनुष्य तो बना ही रहेगा। क्यों? नहीं, वो तो ठीक है, नहीं रहती, लेकिन कामना तो की जा सकती है ना कि भाई, हाँ क्यों? हाँ नहीं, मिथ्यात्व भी पूरा मिथ्यात्व भी नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व भी नहीं वो पूरा सम्यक भी नहीं है, लेकिन मनुष्य तो बरकरार रहेगा ना, मृत्यु तो नहीं होगी ना। हाँ, हाँ? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मान लो यही कामना करे कि तीसरा गुणस्थान सदा बना ही रहे, ताकि मनुष्य जन्म से कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना फिर धर्म की अपेक्षा रहेगी कि मनुष्य ही बना रहेंगे। धर्म तो इसलिए कि अगली सदगति भी हो जाए, दुर्गति में नहीं जाए, लेकिन जब मनुष्य ही बना रहना है तो न धर्म की अपेक्षा है न पाप की अपेक्षा है, जो है ठीक है, उसी में संतुष्टि है, संतोष उसी में है। बिना मृत्यु मुक्त कैसे होगा? बिना मृत्यु मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन मृत्यु भी तो नहीं होगी, मनुष्य तो बरकरार रहेगा। वो न घाटा है न मतलब न देवगति में जाना है न नरगति में जाना है, जहाँ है वहीं संतुष्टि है। हाँ? नहीं, वो तो अमर कहा, तो फिर आयुष्य पूरा कैसे होगा? जब तीसरा गुणस्थान अमर ही है और तीसरा गुणस्थान सदा बना रहे, ऐसी कामना अगर कोई करे तो ये सदा ही बना रहे। कामना बंधन है? नहीं, बंधन तो है, लेकिन मृत्यु होगी नहीं ना। बंधन किसका? जब मृत्यु होती हो तो बंधन की बात है, मृत्यु तो होगी नहीं, मृत्यु तो होगी नहीं ना, अमर ही है, अमर ही रहना है। ऐसा है कि अगर तीसरा गुणस्थान जो है वो सदा बना रहे, सदा बना रहे, अंतर्मुहूर्त की बात छोड़ रहते हैं और आदमी अमर रहे, अमर रह जाए, तब ठीक है, फिर तो कोई कर्म बंधन की भी चिंता नहीं है कि भाई अपन मनुष्य बने हुए हैं, ठीक है, ना अब स्वर्ग की कामना है, ना मोक्ष की कामना है, न नरक में जाएंगे न तिर्यंत में जाएंगे, दुर्गति में भी नहीं जाएंगे, मनुष्य का जीवन है उसी में ही अपने को संतोष है, संतोषी सदा सुखी। लेकिन बात यह है, तीसरा जो गुणस्थान है वह गुणस्थान द्वंद्व की स्थिति का क्या होता है? द्वंद्व होता है उस समय, और उस द्वंद्व को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। आदमी जब तीव्र तनाव की स्थिति में होता है, चिंता की स्थिति में होता है, तो वह व्यक्ति भयंकर बेचैनी को महसूस करता है, और जब तक उसे वह बेचैनी से मुक्त नहीं हो पाता है, सुख की सांस भी नहीं ले पाता है। तो वो तनाव की स्थिति है, द्वंद्व की, युद्ध की स्थिति है, और उसके अंदर तो जैसे जो कहते हैं कि भयंकर सिरदर्द हो रहा हो, तो उससे कैसे मुक्ति मिले, वही स्थिति
तीसरे गुणस्थान की जब वो निर्णय की स्थिति में नहीं होता है, आप लोगों के सामने भी कई बार कोई स्थिति घटित हो जाए कि कोई निर्णय करना पड़े और वो निर्णय नहीं कर पाते हैं तो बड़ा तनाव की स्थिति में आ जाते हैं और वो तनाव दुख और दर्द का कारण भी बन जाता है। तो वो स्थिति कितनी भी हो, वो भयानक स्थिति हो जाती है, भयानक स्थिति, उसमें आदमी रहना भी नहीं चाहता। इसलिए ये द्वंद्व की जो स्थिति है, ये अगर लंबी रहेगी, मनुष्य जीवन भी रह जाएगा, लेकिन वो सुख की सांस अगर नहीं ले पाता है तो मनुष्य बना रहना भी कहाँ तक उचित है। बाकी तो ठीक है, चलो स्वर्ग भी छोड़ दे, मोक्ष भी छोड़ दे, अगर अपन है वहीं पे संतुष्टि रह जाए, लेकिन ऐसी स्थिति वहां पे रहती नहीं है और वो तनाव एक दुविधा पैदा कर लेती है और दुविधा में आदमी रहना नहीं चाहता है। तो ये जो हमें अनमोल और दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन इसमें भी एक द्वंद्व है, धर्म और धन का। किसका? धर्म के पीछे जाए या धन के पीछे जाए। तो इस द्वंद्व में अब अनिर्णय की स्थिति रहती है। आदमी अगर सही निर्णय नहीं करता है और वह अपनी शक्ति को और अपने समय को अगर दुरुपयोग में लगा रहता है तो फिर वो मानव जीवन को खो बैठता। और जिसने सही निर्णय कर लिया और इस मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का निर्णय ले लिया और उस दृष्टि से वह अगर अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो इस मानव जीवन को सार्थक भी कर लेता है। लेकिन ये द्वंद्व की स्थिति में सही निर्णय करना ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बात है और ये भी कम साहस की बात नहीं है। साहसी व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है और सही कदमों को भी आगे बढ़ा। और अगर निर्णय कहते हैं सही नहीं होता है और निर्णय गलत है तो बाद में फिर आदमी को क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप ही करना पड़ेगा। आप लोग सब जानते हो कि कई बार निर्णय करते करते भूल हो जाती है और भूल हो गई और कई बार उस भूल का परिणाम भी बहुत बड़े रूप में भुगतना पड़ता है। फिर आदमी सोचता रहता है, अरे ऐसा नहीं, ऐसा करता तो ठीक रहता, वैसा करता तो ठीक रहता, वैसा करता तो। लेकिन अब केवल वो सोच सकता है, लेकिन समय हाथ से निकल गया। अब वो समय भी वापस नहीं आना है। अब सोचने का भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो तो सही समय पे व्यक्ति सही निर्णय ले, सही चिंतन कर ले और उस पे अपना कदम बढ़ा ले, तब तो फिर पश्चाताप की बात नहीं है। और नहीं तो कहा गया है कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। सही निर्णय नहीं होता ना, तो फिर यही स्थिति, न घर का न घाट का। इसलिए व्यक्ति को निर्णय चिंतन उसमें बहुत अच्छे ढंग से सोचना चाहिए। और अगर व्यक्ति खुद निर्णय नहीं ले पाता है तो उसे किसी विवेकवान, समझदार, बुद्धिमान या सद्गुरु की शरण ले लेनी चाहिए और उनसे सलाह ले लेनी चाहिए और उनकी सलाह के ऊपर चल लेना चाहिए। लेकिन कई बार कहते हैं कि आदमी उसकी खुद की भीतर की उपस्थिति नहीं और कही हुई बात मानते नहीं। मारवाड़ी कहावत भी ये उपजे को नहीं
और तैयारी माने को नहीं कि न तो कही हुई बात को वो मानता है, न उसके भीतर की कोई उपज है। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक कर लेता है। सार्थक करना है तो सही चिंतन। भगवान ने हमेशा यही एक ही बात कही है कि जो भी हो यथार्थ हो, और मोक्ष का मार्ग भी क्या है? यथार्थ मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है। सत्य का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र या आचरण। अगर आचरण तो किया जा रहा है लेकिन वह सम्यक नहीं है, ज्ञान किया जा रहा है लेकिन वह सम्यक नहीं है, और श्रद्धा भी सम्यक नहीं है, तो फिर मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए समय रहते व्यक्ति अगर निर्णय सही कर लेता है, अपने कदमों को सही बढ़ा लेता है, तब तो सार्थकता है। पश्चाताप की उसको जरूरत नहीं है। अध्यात्म जगत के साथ भी यही नियम है और व्यवहार जगत के साथ भी यही नियम है। गृहस्थ जीवन जीते हैं लेकिन उस समय भी अनेक प्रकार के व्यक्ति को निर्णय लेने पड़ते हैं, और सही निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं रहता है। एक कथानक भी आता है। एक बार कहते हैं विष्णु और लक्ष्मी भ्रमण कर रहे थे, मनुष्य लोक की यात्रा कर रहे थे, और प्रातःकाल का समय था, और सुबह सुबह तो लोग सुबह और शाम संध्या के समय क्या करते हैं, अनेक जो भक्त जन हैं पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी जब जा रहे थे तो एक जगह नीचे विष्णु जी का ही मंदिर था, और हजारों भक्त उस समय भजन कीर्तन कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब तक वितरागता नहीं आती है तब तक अहंकार किसी के मन में भी आ जाता है, गर्व किसी के मन में भी आ जाता है, तो देवता भी उससे अछूते तो नहीं है। तो विष्णु जी के मन में भी गर्व जागृत हो गया, और उसने लक्ष्मी को कहा, देख इस पृथ्वी लोक के ऊपर मेरे हजारों हजारों भक्त हैं, और मेरे लिए लाखों रुपये वे खर्च कर लेते हैं। तो वह लक्ष्मी ने ये बात सुनी। लक्ष्मी ने विष्णु जी को कहा कि आपकी बात से मैं सहमत नहीं, ये आपके सच्चे भक्त नहीं है, ये सब तो मेरे भक्त है। विष्णु ने कहा नहीं नहीं, ये तेरे भक्त नहीं, मेरे भक्त ही है। अरे तुम्हारा तो मंदिर भी कुछ गिनती के है, मेरे मंदिर कितने, और मेरी पूजा तो प्रतिदिन होती है, और तुम्हारी प्रतिदिन कोई पूजा नहीं करते। एक दिवाली के दिन तुम्हें पूज लेते हैं, लेकिन मेरे भजन कीर्तन प्रतिदिन होते हैं। लक्ष्मी ने कहा, आपकी जो महिमा है वो महिमा भी तो मेरे कारण से है, मैं आपके पीछे हूं, इसलिए आपकी यह महिमा है। विष्णु जी को एकदम आवेश आ गया, गुस्से में आ गए, और कहा तुम्हारी तो आदत ही पड़ गई है हर समय अपनी टांग ऊपर रखने की। अब विष्णु जी को गुस्से में देखा तो लक्ष्मी जी ने बड़ी मधुरता के साथ कहा, जगत वत्सल अब गुस्से में नहीं आए, मैं तो आपको ये जो मानव लोगों की स्थिति है, मनस्थिति है, वह मनस्थिति बता रही है। आप वास्तविकता से परिचित नहीं हो रहे हो।
अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा करके देख सकते हो कि ये भक्त आपके है या ये भक्त मेरे हैं। विष्णु जी ने कहा ठीक है, परीक्षा कर लेते हैं। तो विष्णु जी ने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बना दिया और सन्यासी का रूप बना दिया, तिलक छापे कर लिए, हाथ में त्रिमंडल वगैरह ले लिया और सन्यासी के रूप में अब वे एक नगरी के अंदर घूमने लगे और जोर जोर से बोलने लगा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, सब सब सुख सर्जन, सब दुख भंजन। इस प्रकार घूमते घूमते पूरे नगरी में घूम रहे थे और एक जगह पीपल के पेड़ के पास में चबूतरा था, वहां जाके बैठ जाते हैं और जब वे वहां बैठे और लोगों को अपने पास में बुलाया और विष्णु जी की कथा सुनाने लगे, खुद विष्णु जी ही विष्णु जी की कथा सुनाने लगे। अब उनकी कथा में थोड़ा रस आने लगा लोगों को, तो आसपास जो जा रहे थे वे भी खड़े हो गए, भीड़ बढ़ने लगे और उनको बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, सन्यासी जी, आषाढ़ का महीना चल रहा है, चौमासा तो लगने वाला है, आप ऐसा करे हमारे गांव में ही चौमासा कर ले। तो सन्यासी ने, अभी तो चौमासे में बहुत दिन बाकी है, अभी तो आषाढ़ चल रहा है, अभी तो दिन बाकी है, अभी थोड़ा और इधर उधर घूम लेते हैं। तो लोगों ने कहा, महाराज आपको ये गांव पसंद नहीं आया? किसी ने नहीं पसंद की तो कोई बात नहीं है, तो फिर आप यही चौमासा तो आपको करना ही है, यही कर लो। तो सन्यासी जी ने कहा, यहाँ कौन सा स्थान है, स्थान कहाँ है? तो कहा, हमारे नगर सेठ है, नगर सेठ, उन्होंने अभी अभी एक नई हवेली बनाई है, बहुत बड़ी हवेली है, अभी तक उनका गृह प्रवेश भी हुआ नहीं है और अगर आप चातुर्मास करना चाहो तो नगर सेठ अपनी हवेली में आपको चातुर्मास के लिए स्थान उपलब्ध करवा देंगे। तो पहले बात करो, नगर सेठ से बात करो। नगर सेठ को बुलाया गया और नगर सेठ ने भी निवेदन किया। तो बाबा जी ने कहा, देख भाई, चौमासे का मतलब क्या होता है? 4 महीना। अगर हमने यहाँ चातुर्मास किया तुम्हारी हवेली में कि 4 महीना कार्तिक की पूनम तक खाली नहीं करेंगे कि नहीं, आप तो आराम से रहो, आपको खाली करने का कौन कह रहा है? कि नहीं, तुम कहोगे मेरे तो गृह प्रवेश करवाना है, वो करवाना है, तो पहले सोच लेना कि नहीं सोचा हुआ, आप तो यहाँ पे खूब प्रसन्नता के साथ में चातुर्मास करो। तो फिर बाबा जी ने सबको कहा, देखो भाई, मैं चौमासा करता हूँ तो फिर कोई गांव में दूसरा चौमासा नहीं होना चाहिए। तो नहीं बाबा जी, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे आज करने के लिए, आप ही करो, और कोई आ भी गया तो हम कोई निवेदन नहीं करेंगे, आप तो यहाँ से यही चातुर्मास करो, हम और किसी का चातुर्मास यहाँ नहीं करवाएंगे। तो ठीक है, बात पक्की हो गई, बाबा जी ने भी स्वीकृति दे दी और बाबा जी को नगर सेठ की हवेली के अंदर प्रवेश भी करवा दिया। अब बाबा जी की रोज प्रवचन हो रहे थे और दिनों दिन बाबा जी की महिमा भी बढ़ती जा रही थी और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों में काफी अच्छा यूं जमघट लगने लगा। तो फिर लक्ष्मी जी, उनको भी तो अपना चमत्कार दिखाना था, उसने देखा विष्णु जी का तो जमघट लग गया है, अब क्या करना, इस जमघट को तोड़ना है। तो वो भी क्या है, एक बूढ़ी एकदम जर्जर शरीर वाली सन्यासिनी बनकर उस नगर में आ जाती और प्रवचन का टाइम होने वाला था और वो एक घर के आगे जाती है और घर के आगे जाके कहे, भाई गर्मी है, प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। तो वो सेठ जी का घर था, बहू थी सेठ जी की, वो पानी लेके आई
और कहा बोलो किसमें पानी डालूं? तो उस सन्यासिनी के पास एक जोड़ा था फटा पुराना, उस जोड़े में से उसने एक लोटा निकाला। और लोटा भी क्या है, चमचम करता हुआ सोने का लोटा। तो बहू देखने लगी, सन्यासिनी है, जोड़ा भी फटा हुआ है, लेकिन सोने के लोटे में, अरे हम भी सोने के लोटे में खाना पीना नहीं करते, तो जोरदार है। उसने उस लोटे में पानी लिया और एक घूंट पिया, और अरे इतना गर्म, इतना बेस्वाद पानी, और वो लोटा घर के अंदर डाल फेंक दिया और कहा कि जिस बर्तन में एक बार खाना पीना कर लेती हूँ, दूसरी बार काम में नहीं लेते। तो बहुत तो बड़ी आश्चर्य में रह गए, अरे ये क्या, कितने बर्तन इसके पास में, और ऐसे सोने के बर्तन ऐसे फेंक देती है। उसने कहा रुको रुको माँ जी, मैं ठंडा पानी लाती हूँ, ठंडा पानी लाती हूँ। और वह अंदर गई और अपनी सासू जी वगैरह को बताया। वो तो देखो सोने का लोटा तो अंदर फेंक दिया, और कहती है एक बार ही काम में लेती हूँ। अब तो परिवार वाले सब बाहर आके देखने लगे। उधर उसने भी ठंडा, वो बहू ने ठंडा पानी लाया, फिर दूसरा लोटा, और पी पिला के मुंडे पर ये तो क्या है, वो अंडे की मुर्गी देने वाली, मुर्गी देते हैं ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह, इसको तो खिलाओ पिलाओ, खूब बर्तन आ जाएंगे। अब फिर वो व्याख्यान में जाना तो भूल गया और कहा माँ जी अभी धूप है, आप कहाँ इधर उधर जाओगे, आप घर में बैठो और आज का भोजन आपको नहीं करना है। अब सन्यासी को अंदर बिठा दिया गया और भोजन की तैयारियां होने लगी। और उन्होंने देखा तो नई नई आइटम बनाओ, बहुत सारी आइटम बनाओ, तो बर्तन भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो कई कई चीजें उन्होंने बनानी चालू की, और फिर वो माँ जी को बड़ी मान मनुहार के साथ में उन्होंने क्या है भोजन कराया। और आप जानते हैं ऐसी बातें छुपती तो है नहीं, तो बातें तो फैलने लगी और उन्होंने खूब बर्तन ले लिए। इतने में पड़ोसी आए कि नहीं नहीं, आप तो हमारे घर की पगलियां करने पड़ेंगे, आप तो हमारे घर भी भोजन करना पड़ेगा। अब तो बात भी फैलती गई, भीड़ भी लगने लगी। तो जो भी आता वो सन्यासिनी एक एक बार एक एक समय किसी किसी को जाने लगी। अब लोगों की भीड़ बाबा जी के प्रवचन से तो कम होने लगी और सन्यासी जी के पीछे लगने लगी। एक दिन नगर सेठ भी आ गया और नगर सेठ ने कहा आपको हमारे घर चलना है। तो सन्यासी तुम तो नगर सेठ हो ना? कि हाँ नगर सेठ हूँ। कि नहीं नहीं तुम्हारे घर तो हम नहीं आ सकते। अरे ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर लिया कि मेरे घर नहीं आ सकते? अरे तुम्हारे घर में वो बाबा जी ठहरे हुए ना, बाबा जी, मैं उनका मुंह भी नहीं देखना चाहता, मैं वहां नहीं आऊंगी। शेर जी ने कहा नहीं आना तो आपको पड़ेगा ही, और बाबा जी को तो मैं अभी निकलवा देता हूँ। मुनीम जी को कहा जाओ जाओ और बाबा जी को कहो खाली करे, और नहीं माने तो उनके पात्र कमंडल जो भी है फेंक झुका के धक्का दे के उनको बाहर निकाल देना। और वो मुनीम जी तो गए और सन्यासी जी को कहा, अरे उसने कहा अभी तो चौमासा लगा ही नहीं है, 4 महीना कार्तिक की पूनम तक की बात हुई है कि बाबा जी अब कोई कार्तिक की पूनम नहीं, आप तो फटाफट खाली करो। बाबा जी तो हलने के लिए तैयार नहीं। 2 आदमी आए और पकड़े उनके कंधों को और धक्का लगाने लगे, और कुछ नौकर आए, उनके वो जो कपड़े वगैरह जो गए बर्तन थे उसको लिया, झोला पैक किया और बाहर। और इधर नगर सेठ उस सन्यासिनी को लेके आ रहा था और इधर बाबा जी को धक्के लग रहे थे। तो जैसे ही वो सन्यासिनी नजदीक आई और उसने देखा बाबा जी की तो दुर्दशा हो रही है, बाबा जी को तो धक्के लग रहे हैं, तो वो सन्यासिनी बोली कि शेर जी आपने बाबा जी को 4 महीने का कॉल किया था, 4 महीने का, और अभी तो 4 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और आप धक्के लगा रहे हो। कल आप मुझे भी धक्का लगा लोगे, आपका कोई भरोसा? इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगी। और वो तो सन्यासिनी कहाँ पहुंच जाती है? बाबा जी के पास पहुंच जाती है, और बाबा जी और सन्यासिनी दोनों ही क्या होते, विलुप्त हो जाते वहां से।
और लोग दिखते हैं, कहाँ गए कहाँ गए, ऊपर देखते हैं तो कौन दिखते हैं, मूल रूप में आ गए विष्णु और लक्ष्मी अपने मूल रूप में आ गए। और लोगों ने देखा अरे ये क्या है, तो चमत्कार हो गया। अब तो नगर सेवक भी पछताने लगा, अरे विष्णु जी का वास मेरे घर में था और मैंने उनको ऐसे निकाल दिया। अब तो वो भी पछताने लग गया। कहा भी है कि राम नाम कड़वो लगे मीठो लागे दाम, राम नाम कड़वो लगे मीठो लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कि जब दुविधा की स्थिति होती है तो हाथ कुछ भी, लक्ष्मी भी हाथ से गई और विष्णु जी भी हाथ से चले गए। तो ये दुविधा की स्थिति, अगर उस समय सही निर्णय ले लेते, जो है वही ठीक है, अपन ने कॉल किया है तो अब अपने को और कोई लालच नहीं करना। लेकिन जब निर्णय सही नहीं होता है तो फिर पश्चाताप ही करना पड़ता है। तो हमें भी ये मनुष्य जन्म मिला है और इस समय हमें भी सही निर्णय की अपेक्षा है कि क्या हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे ही दौड़ते जाए या इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने में अपने समय और श्रम का नियोजन करें। ये अगर सही निर्णय होगा तो अंत में भी पछताने की जरूरत नहीं होगी। ओम अरहम। सचित अचित वाला प्रकरण चल रहा है। उस दिन बहनों ने बात भी चली थी, मौसमी, संतरा, माल्टा और किन्नू का मोटा छिलका वह बीज अलग हो जाने के बाद उनके अवशेष भाग को अचित माना जाए, उनके पतले छिलके को सचित नहीं माना जाए। किसी ने पूछा था ना कि वो जिल्ली अचित ही होती है, जिल्ली को सचित नहीं माना गया। जो बाहर का मोटी खोल है वो मोटी खोल सचित होती है, अंदर का बीज सचित होता है, बाकी पूरा का पूरा भाग उसे अचित माना गया है। पपीता आदि फलों पर जरा सा छिलका रह जाए, यदि उसमें किंचित भी हरापन हो तो उसे सचित माना जाए। पपीता आदि जो भी है, चाहे एप्पल हो, पपीता हो, खरबूजा हो, अगर पका हुआ है और उसमें कुछ कुछ हरापन दिख रहा है तो जो हरापन है वह क्या है, सचित है। बाकी तो अचित हो सकता है, लेकिन हरापन के कारण से वह सचित है। चाहे छोटा सा ही छिलका भी रह गया तो फिर वह सचित की गिनती में ही आएगा। बाजरी के आटे तथा न सेके हुए मूंगफली के गोटे को सचित माना जाए। ये भी मुझे किसी ने पूछा था। एक तो बाजरी का जो आटा है वो क्या है, कई बार बाजरी के छोटे छोटे दाने होते हैं, वो आटे में रहने की संभावना, पिसाई में भी पीछे नहीं जाते हैं, छूट जाते हैं, तो बाजरी के आटे को सचित ही मानते हैं। और दूसरा, मूंगफली के जो घोटे हैं, कच्ची मूंगफली जो है वो अगर जब तक सेकी नहीं जाती है या गर्म पानी से नहीं निकाला जाता है तो वो भले सूख भी जाए। हरी मूंगफली है वो सूख गई है, लेकिन सूखने मात्र से वह अचित नहीं होती है, वह सचित ही रहती है। अगर उसमें बाजरी वो नहीं है, बाजरी के बीज वगैरह, तो फिर, लेकिन कई बार वो सड़ाई में भी कहते हैं रहने की संभावना रह सकती है, तो इसलिए उसको अचित नहीं मानते हैं। बाकी अगर नहीं है तो अचित ही रह सकते। धनिया, पुदीना, नारियल आदि की चटनी में यदि टमाटर आदि के बीज साबुत रह जाए या पत्ती बिना पीसी रह गई जाए तो उस चटनी को सचित माना जाए, भले ही वह प्रक्रिया मिक्सी आदि किसी भी विधा से की गई हो। अगर बीज पूरा का पूरा है या कोई पत्ती भी रह गई है, पूरी पिसाई में नहीं हुई है, तो वह सचित मानी जाए।
धनिया आदि की चटनी में पूरा नमक मिलाया हुआ हो तो उसे सचित माना जाए। केवल अगर नमक ही मिलाया है तो उसे सचित माना जाए। अन्य एक अथवा अनेक वस्तुएं जैसे जीरा, पुदीना आदि मिली हुई हो और उनके मिलने के 12 मिनट बाद उसे अचित माना जा सकता। अनेक वस्तुएं अगर मिली हुई है और बीज वगैरह कोई नहीं अंदर तो फिर उसे अचित मान सकते हैं। ठंडा नमक सचित है। काला नमक के अलावा जितने भी नमक है वे सब नमक सचित माने गए हैं, काला नमक के अलावा। आज का 1 दिवसीय त्याग सोहन पापड़ी खाने के त्याग है।